सो हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। तो आज कुछ काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है जिसके बारे में गाइज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गाइज इस वीडियो में मैं आपको दो जॉब अपडेट बताने वाला हूं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दो रिक्रूटमेंट निकल के आ रही हैं जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए लाइक एमबीए एमटेक वालों के लिए भी जॉब निकली है, ठीक है, और साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए भी जॉब निकली है, डिप्लोमा वालों के लिए जॉब निकली है, हम आपको बताने वाले हैं। तो जनरली इस वीडियो में मैं आपको दो नोटिफिकेशन बताऊंगा और दोनों आरबीआई की तरफ से निकल के आ रही है। क्लियर है? एक रिक्रूटमेंट जो है वो तो आ चुकी है आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, अब जाकर आप देख सकते हो। दूसरा जो है वो 2 तारीख को आरबीआई की वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा, उसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। क्लियर है? इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्या है नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने को है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, हर एक चीज गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बट गाइस उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो ऐसे ही अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो आरबीआई की तरफ से 2 रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, ठीक है। मैं 1 बाय 1 दोनों को आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों रिक्रूटमेंट के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। एक तो अपना जो निकला है रिक्रूटमेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए निकला हुआ है, ग्रेजुएट ऑफिसर की, और एक निकला है जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं जो निकला है आरबीआई रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड बी में, ठीक है। ग्रेड बी में ऑफिसर्स की भर्ती निकली हुई है। तो यहाँ पे मोड ऑफ एप्लीकेशन का ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन आप अप्लाई करना है यहाँ पे। क्लियर है? अब यहाँ पे जो पोस्ट की नंबर ऑफ पोस्ट की गाइस बात किया जाए तो देख लो, ऑफिसर इन ग्रेड बी डीआर जनरल की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 108 पोस्ट निकला है, शेड्यूल कास्ट वालों के लिए 49, एसटी के लिए 27, अदर बैकवर्ड ओबीसी के लिए 59, ईडब्ल्यूएस के लिए 27। इस तरीके से टोटल 270 सीट निकल के आई है ग्रेड बी डीआर जनरल में, ठीक है। और दूसरा जो बात करते हैं ऑफिसर इन ग्रेड बी डीईपीआर में निकली हुई रिक्रूटमेंट, इसमें भी 13, 5, 3, 6, 2 इस तरीके से आप देख सकते हो। ऑफिसर ग्रेड बी डीएसआईएम में 9, 5, 5, 3, 1 इस तरीके से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। एज लिमिट की बात करें तो एज ऑन 1 जनवरी 2021 तक आपकी जो एज लिमिट है 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आप 21 साल से 30 साल के बीच में आपकी एज है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो हमारा सबसे पहला रिक्रूटमेंट इसमें का जो पहला पोस्ट जो निकला था जिसमें डीआर जनरल की जो पोस्ट निकली थी, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी से ग्रेजुएट हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, ठीक है, बीए हो, बीटेक हो, आप अप्लाई कर सकते हो। सरकारी नौकरी है आरबीआई में, ठीक है। और इक्विवेलेंट टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है विथ मिनिमम 60% से ज्यादा मार्क्स हैं। एससी एसटी अगर पीडब्ल्यूडी हो तो 50% ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएट इन लाइक एमबीए हो, ठीक है, एमटेक हो, एमकॉम हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 55% ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपका, ठीक है। उसके बाद कुछ और कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एनी सच फुल टाइम कोर्स फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट टेकन आफ्टर ग्रेजुएशन एंड इज एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरेशन है, वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ग्रेजुएशन के बाद कोई भी 2 साल का कोर्स भी, कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह भी, डिप्लोमा भी कर रखा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई हो, ठीक है। फिर ऑफिसर ग्रेड बी की बात करें डीईपीआर में तो यहाँ पे मास्टर मांगा जा रहा है। मास्टर डिग्री आपके पास इकोनॉमेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स कोर्स, फाइनेंस विथ मिनिमम 55% ज़्यादा मार्क्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर गाइज आगे बात करते हैं, इसमें और भी है, पीजीडीएम या एमबीए फाइनेंस वगैरह से भी कर रखे हो तो अप्लाई कर सकते हो। मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स से है इन द सब कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक, अगर सब कैटेगरी में है, या एग्रीकल्चर बिजनेस सब कैटेगरी में है, मतलब इकोनॉमिक्स तो है, सब कैटेगरी में एग्रीकल्चर बिजनेस डेवलपमेंट वगैरह है तो भी इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। क्लियर है? डिजायरेबल में यहाँ पे मांग दिया गया है डॉक्टरेट मतलब पीएचडी वगैरह है तो ठीक है, अदरवाइज आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिजायरेबल अगर आपके पास है पीएचडी वगैरह तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। फिर ऑफिसर ग्रेड बी डीएसआईएम की बात करते हैं, यहाँ भी मास्टर डिग्री स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक एंड इन्फॉर्मेट्रिक्स की हो फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर से, अप्लाइड स्टैटिस्टिक एंड इन्फॉर्मेटिक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे से विथ मिनिमम
तो ही अप्लाई कर पाओगे। और दूसरा बोला गया है मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स है विथ मिनिमम 55% मार्क्स आपका है या इक्विवेलेंट ग्रेड है, और ऑल सेमेस्टर ईयर एंड 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी कर रखे हो इससे या रिलेटेड सब्जेक्ट से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब थोड़ा सा ये पोस्ट थोड़ा सा हैवी पोस्ट है, इसके लिए हैवी रिक्रूटमेंट मांग रहा है। तो ये सब मास्टर डिग्री वाले हैं, उसके काम का नहीं, अपने काम का जो है ग्रेजुएशन फ्रेशर्स के लिए यही है। और सब में फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लग रहा है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस देख सकते हो, SC ST PWD वालों के लिए 100 रुपये लगेगा, जनरल OBC EWS वालों के लिए 850 रुपये लगेगा, और जो RBI के स्टाफ वाले हैं उनके लिए 1 भी रुपये नहीं लगेगा। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने की लिंक वगैरह मैं दे दिया हूं, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी लिंक दे दिया हूं, तो आप पढ़ भी सकते हो अच्छी तरीके से और डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई का लिंक मैं दे दिया। इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं लास्ट में गाइज। ओके, इंपॉर्टेंट डेट से पहले एग्जाम की बात कर लें तो 2 फेज में इसका एग्जाम होगा, फेज 1 और फेज 2। ठीक है, फेज 1 के लिए अलग सेंटर होगा, एग्जामिनेशन सेंटर, फेज 2 के लिए अलग एग्जामिनेशन सेंटर होगा। क्लियर है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो इसके लिए तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करना होगा। मैं यहाँ ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 28 जनवरी से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 15 फरवरी को लास्ट डेट है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो जरूर अप्लाई कर लेना। क्लियर है। फिर फेज 1 का जो एग्जामिनेशन होगा ग्रेड बी का, जनरल का, वो 6 मार्च को होने को है। फेज 2 का जो पेपर 1, 2, 3 ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो 1 अप्रैल को होगा। फिर ग्रेड बी DEPR की बात करें तो 6 मार्च को पेपर 1 होगा, पेपर 2 31 मार्च को होगा। ठीक है, टू बी कंफर्म इन एडमिट कार्ड के आसपास। फिर DSIM की बात करें तो फेज 1 का पेपर मार्च 6 को होगा, फेज 2 का मार्च 31 को होगा। क्लियर है। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं लोकेशन का। ठीक है, कहाँ का एग्जामिनेशन सेंटर होगा। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की सेंटर की बात करें तो फेज 1 पेपर 1 का जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा स्टेट वाइज सेंट्रल वाइज देख सकते हो, लगभग जितने भी बड़े बड़े स्टेट्स हैं और सिटीज़ हैं वहाँ हर जगह इसका सेंटर अवेलेबल है, तो कोई लेने वाली बात ही नहीं है। और जो सेकंड फेज का जो एग्जाम होगा वो कुछ ही जगह पे होगा, तो ये जरूर देख लेना। अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, कलकत्ता, कुछ ही जगह होगा फेज 2 का पेपर। ठीक है, फेज 1 का तो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, फेज 2 का पेपर कुछ ही जगह होगा, तो ये चीज़ ध्यान से एक बार आप देखना इसको। ठीक है, सो गाइस आशा करता हूँ ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा। इस रिक्रूटमेंट में कहीं भी डाउट आता है तो आप जरूर हमें वीडियो के नीचे कमेंट करें, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए चलते हैं आज का अगला अपडेट में। आज का जो अगला अपडेट आ रहा है गाइज, ये अपडेट आ रहा है RBI की तरफ से जूनियर इंजीनियरिंग की रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट निकला है जिसमें BE BTech डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं है गाइज, ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है। मैं इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसका जो फॉर्म खुलने की डेट है गाइस ये है 2 तारीख, 2 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिख जाएगी आपको, और 15 फरवरी को इसका लास्ट डेट है। तो जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हो इस बीच में अप्लाई कर लेना। और एग्जाम होने का डेट यह 8 मार्च को रहने को है। क्लियर है। अब यहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यार खुल जा, टाइम लग रहा है। तो अपन बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बाकी चीज़ें ये हैं कि 48 पोस्ट निकला है, ऑनलाइन एग्जाम होने को है इसका 8 मार्च को एग्जाम डेट, और एप्लीकेशन 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट डेट इसका 15 तारीख को है। ओके, जो जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल की 48 पोस्ट निकला हुआ है। कैटेगरी की वाइज एज लिमिट वगैरह आप देख सकते हो। एज लिमिट जो है द कैंडिडेट हैव अटेंड द एज ऑफ 20 ईयर मस्ट हैव नॉट हैव अटेंड द 30 साल, 20 साल से 30 साल के बीच में आपका एज है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकोगे। क्लियर है। बाकी जो छूट मिलती है 3 साल, 5 साल, 10 साल का, वो यहाँ भी मिलेगा OBC SC ST PWD वालों को। पे स्केल 21,000 के आसपास सैलरी दिया जाएगा, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, इस तरीके से आपकी इनकम इंक्रीमेंट होती रहेगी और ये 50,000 तक चली जाएगी। ठीक है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर की बात, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट निकल रही है उसके लिए अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से या फिर डिग्री BE BTech कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा कर रखा है 65% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए तभी अप्लाई कर पाओगे। BE BTech वाले हो तो 55% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए तो ही अप्लाई कर पाओगे जनरल वालों के लिए। SC ST PWD वालों के लिए आप देख सकते हो 45% है। फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो अगर आप डिप्लोमा कर रखे हो इलेक्ट्रिकल से 3 साल का और BE BTech या फिर BE BTech कर रखे हो, दोनों में से कोई भी कर रखे हो इलेक्ट्रिकल से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो BE BTech अगर आपने इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से कर रखे हो तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। सेम केस डिप्लोमा पे भी अप्लाई होता है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से कर रखे हो तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। बट यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकल रही है यहाँ पे एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांग दिया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस फॉर डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांग
दिया जा रहा है और इंजीनियरिंग वाले को 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांग दिया जा रहा है। तो ये जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 50 रुपये SC ST PWD वालों के लिए हैं, 450 रुपये जनरल वालों के लिए ये सब, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहेगा। अप्लाई करने के लिए लिंक दे दिया हूँ, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये देखो, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, पढ़ सकते हो, और ये 2 तारीख को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। तो आप ज़्यादा डिटेल अपन उस टाइम भी वीडियो में इस पे जरूर बना दूंगा। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें थी मैंने वैसे आपसे डिस्कस तो कर ही लिया है यहाँ पे। सो गाइज, आशा करता हूँ पूरा वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो सेकंड रिक्रूटमेंट मैंने बताया जूनियर इंजीनियरिंग की, उसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन आई हुई है, 2 तारीख तक उसका वेबसाइट में भी अपलोड हो जाएगा। तो अपन उस पर भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, और भी चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड वगैरह होकर जो भी चीज़ें आएंगी अपन डिस्कस कर लेंगे। बट ज़्यादातर मैं जो चीज़ें आपको बता दी हूँ वही रहने को है नोटिफिकेशन में, ठीक है। सो गाइज, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को क्लिक कर लें ऐसे ही अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।